वी आर बैक। आज हम पढ़ेंगे द इनविटेशन, महाभारत चैप्टर 23, द इनविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन दुर्योधन एंड शकुनी वेंट टू धृतराष्ट्र। जो दुर्योधन है और शकुनी, उन लोग जाते हैं किसके पास? धृतराष्ट्र के पास, जो दुर्योधन के पिता हैं। शकुनी ओपन द कन्वर्सेशन। शकुनी जो कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ही सेड, ओ किंग, दुर्योधन इज वैन विद ग्रीफ एंड एंजाइटी। दुर्योधन इज वैन मीन्स इज अनहैप्पी। किस लिए? विद ग्रीफ, ग्रीफ के चलते, सैडनेस चलते, एंड एनजाइटी मीन्स मेंटल डिस्टर्बेंस के चलते। यू आर पेइंग नो अटेंशन टू हिज अनबियरेबल सरो। और आप उसके इतने दुख को कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वाई दिस अनकंसर्न, वाई दिस अननेसेसिटी, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? धृतराष्ट्र हु doted on his son embraced दुर्योधन and said, धृतराष्ट्र जो कि doted means loved on his son, जो उनके अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, गले लगाते हैं, embrace means गले लगाना, and said और बोलते हैं, I do not see why you should be disconsolate. What is here that you already do not enjoy? Question mark. I do not see why you should be unhappy. मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि तुम, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों अनहैप्पी हो, क्यों सैड हो। यहाँ पे ऐसा क्या है जो तुम ऑलरेडी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है? जो पूरा दुनिया, द होल वर्ल्ड इज़ एट योर फीट, पूरा दुनिया तुम्हारे कदमों में है। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय ऑल काइंड ऑफ प्लेजर लाइक द वेरी गॉड्स, जबकि आप, मतलब तुम या आप, जब सारे तरह के प्लेजर्स, खुशी तुमको मिल रही है लाइक द वेरी गॉड, और भगवान की तो तुम लाइफ जी रहे हो। वाई शुड यू पाइन इन शोरो, काहे तुम, क्यों तुम मतलब शोरों में, दुख में डूबे हुए हो। यू हैव लर्न द वेदास, तुमने वेदास पढ़ा है, आर्चरी वो, और मतलब तीर कमान वो, उससे तुम्हें पता है, एंड अदर साइंसेस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मास्टर। जितने अदर साइंस है वो सब भी तुमने बेस्ट, मतलब जो बेस्ट से, मतलब मास्टर में भी कौन, जो सबसे बेस्ट है, उनसे तुमने सीखा है। आज माई फर्स्ट बॉर्न यू हैव इनहेरिट द थ्रोन, और जैसे कि तुम मेरे पहले बच्चे हो, मतलब तुम मेरे रिजेंट हेयर हो, तुमको जो ये है थ्रोन है वो भी मिला है। व्हाट इज़ लेफ्ट यू टू विश फॉर, क्या बचा है तुमको कि तुम और उसकी चाहत रखो? तुमको तो सब कुछ मिला है। टेल मी, क्वेश्चन मार्क बोलता है कि पता हो क्या और क्या चाहिए तुम्हें। दुर्योधन रिप्लाइड, दुर्योधन अब रिप्लाई करता है, फादर लाइक एनी बॉडी एल्स, रिच और पुअर, आई इट एंड कवर्ड माई नेकेडनेस। पापा जैसे बाकी लोग करते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो गरीब हो, जैसे उन लोग खाते हैं और अपना नेकेडनेस, मतलब अपना कपड़ा पहन कर बॉडी को छुपाते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। बट आई फाइंड लाइफ अनबियरेबल, पर मुझे ये ज़िंदगी असहनीय लग रही है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लीडिंग सच अ लाइफ, ऐसा ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है। एंड देन ही रिवील्ड इन डिटेल द एवी एंड हेट्रेड दैट वॉज ईटिंग इन टू हिज विटल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है रिवेल्ड, रिवेल्ड मीन्स एक्सप्रेस्ड, ओके, और जो विटल मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स को विटल कहा जाता है, विटल्स। और डिप्राइविंग मतलब वंचित, और सोवर मतलब टेस्ट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। तो अब पढ़ते हैं। एंड देन ही एक्सप्रेस इन डिटेल द एवी एंड हेट्रेड। अब वो अपने पापा को एक्सप्रेस कर रहा है, उसका एवी मीन्स जेलसी, एंड हेट्रेड मीन उसका जो नफरत है, जो कि उसका इंटरनल ऑर्गन को खा रहा है, मतलब उसको बहुत एक्सेस वाला तकलीफ पहुंच रहा है। एंड डिप्राइव्ड लाइफ ऑफ इज सोवर, और मतलब लाइफ का उसको कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, उसको लाइफ जीने का मन ही नहीं कर रहा है ये सब देख के। ही रेफर टू द प्रॉस्पेरिटी ही हैज सीन इन द कैपिटल ऑफ पांडवास। वो रेफर करता है कि उसने जो प्रॉस्पेरिटी देखा पांडवस के कैपिटल में, दैट टू हिम वॉज बिटरर देन लॉस ऑफ ऑल वुड हैव बिन। उसके पास जितना है वो सबको भी अगर लॉस कर दे ना, वो भी, वो जो प्रॉस्पेरिटी देख के उसको जेलस हो रहा है ना, उससे कम ही होगा। The capital of the Pandavas, that to him was bitterer than loss of all would have been. He burst out. वो चिल्ला उठता है, contentment with one's lot is not character of the Kshatriya.
कॉन्टेनमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। मतलब जो क्षत्रियस होते हैं उनका कैरेक्टर ही नहीं है कि वो किसी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाए, उससे उन्हें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है, जितना भी वो करे उन्हें और चाहिए होता है। कॉन्टेनमेंट वॉज वंस लॉट इन नॉट कैरेक्टर्स ऑफ द क्षत्रिय। किसी भी चीज़ में एक्सेस सेटिस्फैक्शन और क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। फॉर माई वेल्थ एंड प्लेजर टू नॉट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन fear and pity lower the dignity of the king। fear डर और pity मीन्स सहानुभूति, किंग का जो ये है डिग्निटी है उसको डाउन कर देता है। माई वेल्थ एंड प्लेजर डू नॉट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन। मेरा जो वेल्थ है और मेरे जो जो खुशी है वो सब मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। सिंस आई हैव विटनेस द ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी ऑफ युधिष्ठिर। जब से मैंने युधिष्ठिर को प्रॉस्पेरिटी देखा है तब से मुझे मेरे जो वेल्थ है, मेरे पास जो भी है, मुझे उस सबसे कुछ सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल रहा है। ओ किंग द पांडव हैज़ ग्रोन फिर वी हैव श्रंक। पांडव जो है वो ग्रो कर रहे हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं, और हम जो है वो श्रंक होते जा रहे हैं, हम डूब जा रहे हैं, हम उनसे कम होते जा रहे हैं। मतलब वो हमसे ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉस्परस होते जा रहे हैं। धृतराष्ट्र सेठ, धृतराष्ट्र मीन्स दुर्योधन के फादर, वो कहते हैं उनको, बिलव्ड चाइल्ड यू आर द एल्डेस्ट सन ऑफ माई रॉयल स्पाउस। रॉयल स्पाउस मीन्स वाइफ होता है, स्पाउस मीन्स वाइफ होता है। ओके, ये हम लोग रामायण में पढ़े हैं क्योंकि जहाँ पे सीता को स्पाउस वर्ड से रेफर किया गया था। बिलव्ड चाइल्ड यू आर द एल्डेस्ट सन ऑफ माई रॉयल स्पाउस एंड मी, एंड हेयर टू द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ आवर रिनाउंड रेस। और हेयर मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, ये भी हमने रामायण में पढ़ा है। तो बोलते हैं कि आप मेरे और मेरे रॉयल स्पाउस मीन्स उनकी वाइफ के आप पहले फर्स्ट बेटे हो, एल्डेस्ट सन हो आप, एंड हेयर टू द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ रिनाउंड रेस। और हमारे रेस को आगे बढ़ाने में मतलब आप ही बढ़ाओगे, हमारा जो रेस है, हमारा जो ये है मीन्स आप हमारे डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप ही हो। डू नॉट चेरिश एनी हेट्रेड टूवर्ड्स द पांडव। चेरिश मीन्स क्रिएट। प्लीज़ कोई हेट्रेड, कोई नफरत आप पांडव के लिए क्रिएट मत करो। सॉरो एंड डेथ विल बी द सोल रिजल्ट ऑफ हेट्रेड। सॉरो दुख और डेथ यही दोनों है लास्ट जो उसका रिजल्ट है, यही मिलेगा अगर हेट्रेड करोगे तो, ऑफ किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव। स्पेशली मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर तुम हेट्रेड उनके अपने दिल में उनके लिए लाओगे तो इसका आखिरी का रिजल्ट क्या निकलेगा ना, क्या उसका ये होगा परिणाम, आप सॉरो होगा और डेथ होगा और कुछ नहीं। स्पेशली व्हेन दे आर ब्लेमलेस, और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जबकि उनका कोई गलती नहीं है, वो कसूरवार है भी नहीं। टेल मी व्हाई डू यू हेट द गाइडलेस युधिष्ठिर। जैसे कि हमें पता है कि युधिष्ठिर और उनके भाई लोग को बाद में भीष्म ले आए थे, उससे पहले उन लोग वहाँ पे अलग रहते थे, उनकी मम्मा माँ लोग के साथ उन लोग रहते थे जंगल में, ठीक है। तो बोल रहे कि तुम वो गाइडलेस मीन्स जो ब्लेमलेस, जिनको गाइड नहीं मिला है, उनसे तुम क्यों इतना उनको हेट क्यों करते हो। इज़ नॉट हिज प्रॉस्पेरिटी आवर्स टू। क्या उसका जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो फ्लरिश कर रहा है, वो हमारा नहीं है। आवर फ्रेंड आर हिज फ्रेंड, ही हैज़ नॉट द लेस जेलसी और हेट्रेड टूवर्ड अस। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे जो फ्रेंड्स आवर फ्रेंड्स आर हिज फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स हैं। ही हैज़ नॉट, उसके पास उन लोग के वो इतू से हम लोग से जेलस नहीं करते, फिर तुम क्यों कर रहे हो। यू आर इक्वल टू हिम इन हीरोइज्म एंड एंसेस्ट्री। तुम इक्वल हो उनके, वो जैसे कि युधिष्ठिर अगर उसके पास पावर्स हैं, वो बहुत ताकतवर, तुम भी हीरोइज्म में और एंसेस्ट्री में, एंसेस्ट्री मतलब तीर कमान, वो सब में नहीं। एंसेस्ट्री वेट 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 एंसेस्ट्री का मतलब मैं चेक करके बताती हूँ। मतलब हीरोइज्म एंसेस्ट्री मतलब हम जो क्या बोलते हैं वंस। ओके, वाई शुड यू बी जेलस ऑफ योर ब्रदर। तुम क्यों जेलस हो अपने भाई लोग से, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों हो। नो यू शुड नॉट बी जेलस, उसको आंसर भी वही दे रहे हैं धृतराष्ट्र की, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। थस सेड द ओल्ड किंग हु थो ओवर फॉन्डेड ऑफ हिज सन। ये जो ओल्ड किंग है धृतराष्ट्र को कहते हैं, जो कि अपने बेटे से ओवर फॉन्ड है, ओवर लव करता है। डिड नॉट ओकेजनली हेजिटेट, बट जब वो कुछ गलत करता है वो हेजिटेट नहीं करता है। टू से व्हाट ही फेल्ट टू बी जस्ट, वो जो फील करता है कि ये गलत कर रहा था वो बोल देता है। ओकेजनली, हर टाइम तो गलत नहीं होता, लेकिन जब होता है वो बोलते हैं।
दुर्योधन डिड नॉट एट ऑल लाइक द एडवाइस ऑफ अ फादर, बट दुर्योधन को उसके पापा का एडवाइस 1% भी पसंद नहीं आया. एंड हिज रिप्लाई वॉज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल, और उसने कुछ रिस्पेक्टफुल, कुछ रिस्पेक्ट से रिप्लाई नहीं किया, उसने बहुत रूडली बात किया. ही रिप्लाइड, द मैन विदाउट कॉमन सेंस बट इमर्स इन लर्निंग इज लाइक अ वुडन लैडल इमर्स इन सेलेब्री फूड which is which it neither taste nor benefit from. इसका मतलब है अ मैन विदाउट कॉमन सेंस, जिसके पास एक इंसान जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है लेकिन वो हर टाइम पढ़ाई में डूबा हुआ है, वो कैसा है? वो एक चम्मच की तरह है जो कि एक स्लेवरी सूप में डुबाया जा रहा है, लेकिन वो उस सूप को ना खा सकता है ना उससे उसे कोई बेनिफिट हो सकता है. यू हैव मच नॉलेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, आपके पास बहुत नॉलेज है स्टेट को कैसे हैंडल करना है. स्टेट क्राफ्ट मीन्स हाउ टू हैंडल अ स्टेट. तो आपके पास का बहुत नॉलेज है, बट हैव नो स्टेट विजडम एट ऑल, बट आपके पास कोई स्टेट विजडम है ही नहीं. मतलब बेसिकली आपने पढ़ा है, आपने वो सब जो मतलब बोलते नहीं है, जो किताबी चीज़ अलग होता है, रियल लाइफ में कुछ अलग होता है, वही चीज़ वो बोलता है. एज योर एडवाइस टू मी क्लियरली शोन, आपके एडवाइस से मुझे क्लियरली पता चल रहा है. द वे द वर्ल्ड इज़ वन थिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो ये भी वही कह रहा है कि जो दुनिया, द वे ऑफ द वर्ल्ड अलग है, दुनिया चल अलग तरीके से रहा है, इज़ वन थिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ क्वाइट अनदर. और जो रूल्स लिखे रहते हैं वो कुछ और ही होता है. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द रूल्स, दे आर कुछ, वो अलग डिफरेंट होता है. थस हज बृहस्पति सेठ, और बृहस्पति ने भी कहा है, वो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बृहस्पति ने भी कहा है. forbearance and contentment though the duties of ordinary men and the virtues in are not virtues in king. forbearance में टॉलरेट करना एंड contentment सेटिस्फाई होना, ये किसका ड्यूटी है? ऑर्डिनरी मैन का. ऑर्डिनरी मैन को टॉलरेट करना चाहिए और सेटिस्फाई रहना चाहिए, लेकिन किंग को नहीं. मतलब बृहस्पति ने कहा है लेकिन उन्होंने अलग सेंस से कहा होगा, ये उसको घुमा के बोल रहे हैं. वो मतलब प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जबकि वो एग्जैक्टली सही नहीं है, वो बहुत गलत कर रहे हैं. एंड सेटिस्फाइड हो द ड्यूटीज ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड नॉट वर्च्यूज इन किंग. द क्षत्रिय ड्यूटी इज़ अ कॉन्स्टेंट सीकिंग ऑफ विक्ट्री. एक क्षत्रिय का ड्यूटी क्या होता है ना? हमेशा विक्ट्री, जीत की चाहत रखना, और जीतना ही एक क्षत्रिय का ड्यूटी है. युधिष्ठिर स्पोक थस quoting maxims of politics and setting example and making the worse appear the better reason. ओके, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि दुर्योधन क्या कर रहे हैं? स्पोक थस क्विटिंग मैक्सिम्स, मतलब वही सब बात, क्विटिंग मैक्सिम्स दैट एडवाइस ऑफ पॉलिटिक्स, वो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं. एंड क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स मतलब गिविंग एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एंड मेकिंग द वर्ड्स अपीयर द बेटर रीज़न. जो सबसे घटिया वो काम कर रहे हैं उसके लिए एक बेटर रीज़न दे रहे हैं कि देखो ये काम अच्छा है, लेकिन वो खुद भी जानता है कि वो बहुत गंदा काम करने जा रहा है. देन शकुनी intervened and set forth in detail his infallible plan of inviting Yudhishthir to play the game of dice. Then शकुनी वो इंटरवेंट करते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं, बीच में घुसते हैं. एंड सेट द फोर्थ इन डिटेल हिज इनफेलेबल मीन्स उनके जो पथन करने का प्लान जो होता है वो बताते हैं. मतलब बीच में घुस के, जब शकुनी देखते हैं कि ये सब बात चला है, वो बीच में घुस के क्या करते हैं? अपना प्लान बताने लगते हैं. इनफेलेबल मीन्स पथन का प्लान, ऑफ इन्वाइटिंग मतलब डिस्ट्रक्शन का प्लान, ऑफ इन्वाइटिंग युधिष्ठिर टू प्ले द गेम ऑफ डाइस, कि युधिष्ठिर कैसे बुलाना है, गेम ऑफ डाइस कैसे खेलना है उसके बारे में. डिफेक्टिंग हिम अटरली एंड डिवर्टिंग हिम ऑफ हिज ऑल विदाउट रिकर्स टू आर्म्स, और विदाउट किसी झगड़े के उसका सब कुछ छीन लेना है, कैसे उसे डिफेक्ट करना है. और उसके पास डिवेस्टिंग मीन्स डिस्प्राइव उससे कैसे, मतलब उसके पास जो भी है उस सबको कैसे छीनना है, विदाउट किसी आर्म्स मतलब विदाउट किसी लड़ाई के. ओके. द विक शकुनी वॉन्ड अप विथ सेइंग, लेकिन वो बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो वो थोड़ा डरे भी हुए हैं. ठीक है. द विक्ट मतलब वो शकुनी सही में बुरे इंसान थे. द विक्ट शकुनी वॉन्ड अप मीन्स नर्वसली से बोलते हैं, इट इज़ एनफ इफ़ यू मैरिली सेट फॉर द सन ऑफ कुंती टू प्ले द गेम ऑफ डाइस, लीव द रेस्ट टू मी. इतना काफ़ी है कि आप बस कुंती के बेटों को बुला दो, मतलब पांडव्स को बुला दो, बस गेम ऑफ डाइस के लिए इनविटेशन भेज दो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा.
इफ़ यू वुड ओनली एग्री टू इन्वाइट युधिष्ठिर, वेट, दुर्योधन एडेड, ओके तो उतना बोलने के बाद लीव द रेस्ट अपन में, उसके बाद दुर्योधन ऐड करता है उस बात में, शकुनी विल विन फॉर मी द रीच ऑफ द पांडव विदाउट अ फाइट इफ़ यू वुड ओनली एग्री टू इन्वाइट युधिष्ठिर। शकुनी मेरे लिए जितना पांडव का रीच है वो सारा, मतलब पांडव का सब कुछ मेरे लिए वो जीत लेगा, बस अगर आप एग्री कर दो युधिष्ठिर को इन्वाइट करने के लिए। तो धृतराष्ट्र रिप्लाई करता है, योर सजेशन डजेंट सीम प्रॉपर, आपका सजेशन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेट अस आस्क विदुरा अबाउट इट, ही विल एडवाइज अस राइटली। तो विदुर उनके एडवाइज़र थे, तो वो बोलते कि इसके बारे में पहले हम विदुर से बात करते हैं, वो हमें सही एडवाइस देंगे कि क्या करना चाहिए। बट दुर्योधन वुड नॉट हियर ऑफ कंसल्टिंग विदुर, बट दुर्योधन ने नहीं सुना विदुर से कंसल्ट करने के लिए। ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पापा को कहा, विदुर विल ओनली गिव अस प्लैंटिट्यूड्स ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी। प्लैंटिट्यूड्स मीन्स स्टेटमेंट, युधिष्ठिर हमेशा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर हमेशा जो ऑर्डिनरी मोरालिटी है उसके बारे में ही बोलता है। विच विल नॉट हेल्प अस फॉर आवर ऑब्जेक्ट, ऑर्डिनरी मोरालिटी के बारे में वो बोलता है और जो कि हमारे इस मैटर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। विथ आवर एम, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे एम बोला जा रहा है, जिससे हमें मतलब हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें ऑर्डिनरी मोरालिटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक किंग की तरह सोचने की ज़रूरत है। द पॉलिसी ऑफ किंग मस्ट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गुडी मैक्सिम ऑफ टेक्स्ट बुक, जो किंग का रूल होता है, किंग जैसे रूल करता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो गुडी मैक्सिम, गुडी एडवाइस जो बुक में दिया होता है उससे। एंड इज स्टैंडर्ड स्टफ ऑफ विच द टेस्ट इज सक्सेस, and is standard stuff of which the test is success. Moreover, Vidura do not like me and is partial to the Pandavas. Moreover, विदुर जो है वो मुझे पसंद नहीं करता है और वो सपोर्ट किसको करता है, पार्टियल में सपोर्टर किसका है, पांडव का। यू नो दिस एज वेल एज आई डू, ये आपको उतने अच्छे से पता है जैसे मुझे पता है। धृतराष्ट्र सेड, द पांडव आर स्ट्रॉन्ग, आई डू नॉट थिंक इट वाइज टू एंटेगोनाइज strong. नहीं wait. Do not think it wise to antagonize them. Okay, तो पांडव धृतराष्ट्र बोलते हैं उनके फादर कि पांडव बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता ये कोई वाइज एडवाइस है, कोई सही मतलब चीज़ है कि उनको एंटेगोनाइज मतलब उनके अगेंस्ट में जाना कुछ सही नहीं लगता मुझे। द गेम ऑफ डाइस विल ओनली लीड टू एनमिटी, जो गेम ऑफ डाइस है वो एक ही चीज़ कर सकता है कि हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट, दुश्मनी करवा सकता है और कुछ नहीं करवा सकता। द पैशन रिजल्टिंग फ्रॉम द गेम विल नो बाउंड्स, इस पैशन का जो रिजल्ट होता है, ये जो गेम ऑफ डाइस में देखें ना हम लोग यहाँ पे गेम ऑफ डाइस का असर कि युधिष्ठिर को सब खोना पड़ा, इतना इंसल्ट हुआ, लास्ट में जो कौरव्स थे उनका विनाश हो गया, तो कितना कुछ करवा रहा है बस एक गेम ऑफ डाइस। वही चीज़ यहाँ पे वो पहले भी बोलता है, द पैशन रिजल्टिंग फ्रॉम द गेम विल नो बाउंड्स, वी शुड नॉट डू इट, हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई हद नहीं है, पता नहीं क्या से कहाँ तक पहुँच जाए ये सब। ओके, तो और थोड़ा सा बड़ा है तो इसके बाद पार्ट में आएगा वीडियो। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।